जिन क्षेत्रों में ईबीसी या एससी एसटी कोटे से हैं उन क्षेत्रों में रुकेगा। जैसे इसी वजह से टिकारी नगर परिषद का चुनाव नहीं रुकने वाला है। हाँ जी, नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। पटना हाई कोर्ट का बहुत बड़ा फैसला नगर निकाय चुनाव को लेकर है। नगर निकाय चुनाव को पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया है। आपको बता दें कि वजह क्या है पटना हाई कोर्ट के द्वारा जो है नगर निकाय चुनाव का रोक लगाने का। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में चल रहे निकाय चुनाव पर रोक लगा दिया है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य सरकार निर्वाचन आयोग ने पिछड़े को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आदेश का पालन नहीं किया है। हाईकोर्ट ने सबसे ज़्यादा नाराजगी राज्य निर्वाचन आयोग पर जताई है। राज्य निर्वाचन आयोग ही नगर निकाय चुनाव करा रहा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार का राज्य निर्वाचन आयोग अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन नहीं कर रहा है। आखिर पटना हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को लेकर ऐसा बात क्यों कहा है, आइए पूरी बातों को मैं बताता हूं। आपको बता दें कि इस बार के नगरपालिका चुनाव में बिना ट्रिपल टेस्ट के आरक्षण देने का फैसले को सुनील कुमार ने चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट में चल रही है। पिछले 28 और 29 सितंबर को सुनवाई हुई, लेकिन इस बाबत कोई अंतिम फैसला नहीं हो सका। याचिकाकर्ता सुनील कुमार के मुताबिक जब तक ट्रिपल टेस्ट नहीं हो जाता तब तक अति पिछड़ा को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। आइए आपको बताते हैं कि आरक्षण में प्रावधान का क्या है ट्रिपल टेस्ट का मामला। आरक्षण की व्यवस्था में बदलाव करने से पहले ट्रिपल टेस्ट एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें 3 चरण पर मूल्यांकन होता है। पहले चरण में एक आयोग का गठन होता है जो यह देखता है कि आरक्षण प्रतिशत में बदलाव होने पर संबंधित लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर जिसके लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा उसे इसकी आवश्यकता भी है या नहीं। वहीं दूसरी चरण में आयोग की सिफारिश लागू करने से पहले विभिन्न स्थानीय निकायों के लिए अलग अलग कोटियों के बीच आरक्षण का परसेंटेज सही तरीके से विभाजित करने की प्रक्रिया को अपनाई जाएगी। इससे किसी के साथ कोई भेदभाव न हो और किसी को कोई शिकायत भी न रहे। इसके बाद तीसरे चरण को अपनाया जाएगा। इसके तहत आरक्षण प्रतिशत में परिवर्तन इस तरह से किया जाएगा कि कभी कोटियों में कुल आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% से अधिक किसी कीमत पर नहीं रहे। आपको बता दें कि इसके बाद से पूरे नगर निकाय चुनाव में जितने भी प्रत्याशी उतरे हुए हैं उनमें एक कन्फ्यूजन आ गया है कि आखिर हमारी चुनाव की तिथि जो 10 अक्टूबर है या 20 अक्टूबर है वो सही है या फिर उसे आगे बढ़ाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जिन क्षेत्रों में आरक्षित सीट हैं, जिन क्षेत्रों में आरक्षित सीट पर चुनाव लड़ने वाले हैं उन क्षेत्रों पर रोक लगा दिया जाएगा। वहीं जिन क्षेत्रों में अनारक्षित यानी जनरल कोटे से हैं उन क्षेत्रों में रोक नहीं लगाया जाएगा। आपको बता दें कि टिकारी नगर परिषद का चुनाव जो है 10 अक्टूबर के होने वाले हैं, जिसके लेकर सभी प्रत्याशी अब पूरे जोर शोर से अपने चुनाव प्रसार कर रहे हैं। लेकिन अब जब ये नोटिफिकेशन आया है पटना हाई कोर्ट की तरफ से, ये जो निर्णय आया है, इसके बाद से जो है सभी प्रत्याशी काफ़ी मायूस दिख रहे थे। लेकिन आपको बता दें कि टिकारी नगर परिषद का चुनाव नहीं रुकने वाला है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो है जनरल कोटे का सीट है, इसी वजह से टिकारी नगर परिषद का चुनाव नहीं रुकने वाला है। हाँ, जिन क्षेत्रों में ईबीसी या एससी एसटी कोटे से हैं उन क्षेत्रों में रुकेगा। जैसे पटना नगर निकाय का चुनाव का जो मेयर का सीट है वो नहीं रुकने वाला है, लेकिन डिप्टी मेयर का चुनाव रुक जाएगा क्योंकि वहां ईबीसी के कैंडिडेट खड़े हुए हैं। इस तरह के तमाम खबरों के लिए देखते रहें लेटेस्ट न्यूज़ बिहार। धन्यवाद।